वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है। तो हम इसके बारे में जानने वाले हैं कि आखिर में ये ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये क्या है। ये जो है एक भारत सरकार के द्वारा चलाया गया मिशन है। तो क्या है ये मिशन, इस वीडियो में हम पूरा अच्छे से जानने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है, ये जो टॉपिक है, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। अगर आप इस वीडियो को नॉलेज बढ़ाने के लिए देख रहे हैं करंट से, तो आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, तभी जो है आपको पूरा टॉपिक समझ आएगा। क्लियर। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत ने जो है अभी युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए अपने एक अभियान शुरू करा है, जिसका नाम रखा है ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, यानी कि एक मिशन शुरू करा गया है। और ये मिशन जो है, जो युद्धग्रस्त अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान पर भी तालिबान का कब्जा है, तो वहां पर जितने भी लोगों को जो भगाया जा रहा है और जितने भारतीय हैं उनको निकाला जा रहा है। और हर कोई देश है वो अपने अपने नागरिकों को वहां से निकाला। तो भारत ने भी इसके लिए एक मिशन शुरू किया, जिसका नाम रखा ऑपरेशन देवी शक्ति। क्लियर। बात इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करें तो देखिए, मुख्य बिंदु क्या कहते हैं कि विदेश मंत्री है एस जयशंकर। अभी आपने इमेज में देखा, वही थे एस जयशंकर। उन्होंने जो है भारतीय वायुसेना और एयर इंडिया के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हैं, और निकासी प्रक्रिया को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया है। ठीक है, तो ये जो वायुसेना और जो हमारी एयर इंडिया काम कर रही थी लोगों को अफगानिस्तान से वापस लाने का, ठीक है, तो उसी को जो है इस प्रक्रिया को उन्होंने एक नाम दे दिया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन देवी शक्ति। क्लियर। याद रहेगा, नाम याद रखेगा, नाम इंपॉर्टेंट है। करंट से एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। ठीक है। वही एयर इंडिया के एक विशेष उड़ान में दुशांबे यानी कि तजाकिस्तान से 25 भारतीय नागरिक सहित 78 लोगों को भारत लाए जाने के बाद यह घोषणा की गई थी। ठीक है, तो यह जो घोषणा करी गई थी एयर इंडिया का एक विशेष उड़ान में, जो कि तजाकिस्तान से 25 भारतीय नागरिकों सहित 78 लोगों को वो जो है भारत लाए, और उड़ जाने के बाद जो है इस ऑपरेशन की जो है घोषणा करी गई थी। याद रखिएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा। आगे देखते हैं, उनके अलावा गुरु ग्रंथ साहिबा के 3 पंथिये भी इसमें वापस लाए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा, 78 लोगों को वापस लाया गया था, याद है। और उनके साथ साथ जो है गुरु ग्रंथ साहिबा के 3 पंथिये भी जो है वापस लाए गए हैं। वही 23 अगस्त को भारत ने अफगानिस्तान से 75 सिखों को भारत लाया है। ठीक, कब? 23 अगस्त के दिन। ठीक है, 23 अगस्त को जो है भारत ने जो है अफगानिस्तान से 75 सिखों को जो है भारत वापस लेकर आया था। क्लियर। याद रखिएगा, डेटा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे वीडियो में क्या है, देखिए भारत की निकासी प्रक्रिया क्या है। अब ध्यान से समझिएगा, भारत की आखिर में निकासी प्रक्रिया क्या है। वो जो 4 पॉइंट है मुख्य बिंदु, वो इंपॉर्टेंट है, उनको आप रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, भारत की निकासी प्रक्रिया क्या कहती है। देखिए, भारत अमेरिका और अन्य देशों के साथ सामान्य वे से निकासी अभियान चला रहा है। यानी कि हर कोई देश क्या कर रहा है, अफगानिस्तान पर जब से तालिबान का कब्जा हुआ है, हर कोई देश अपने भारतीयों को जो है, अपने देशवासियों को वहां से निकाल रहा है। ठीक है, तो उसी में भारत भी जो है अभियान मिशन चला रहा है, जिसका नाम अभी रखा गया है, ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो हर कोई देश ऐसी ऐसी करके जो है अपने देश के लोगों को, जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जो वहां से आना चाह रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। ठीक है, वहीं अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद भारत अब तक 80 से अधिक लोगों को वहां से निकाल चुका है। ठीक है, जब से तालिबान की सत्ता आई है, जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सत्ता देखी गई है, जब से भारत जो है अब तक 80 से अधिक लोगों को वहां से निकाल चुका है। यानी कि 80 से जो ज्यादा भारतीय, 800 से, माफ कीजिएगा 80 नहीं, 800 से ज्यादा भारतीयों को जो है निकाल चुका है। ठीक है, लगभग 200 अफगान सिख और हिंदू अभी भी युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए हैं। ठीक है, अभी का जो डेटा आ रहा है वो यही आ रहा है कि 800 लोगों को तो भारत निकाल चुका है, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है लगभग 200 अफगान सिख और हिंदू अभी भी जो है युद्धग्रस्त देश यानी कि अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। ठीक है, और उन्हें काबुल के करता परवन गुरुद्वारे में शरण ली है। ठीक है, तो इन्होंने कहां पर शरण ले रखी है, जो 200 अफगानी सिख और हिंदू हैं, इन्होंने जो अफगानिस्तान के अंदर काबुल के, ठीक है, काबुल के अंदर करता परवन गुरुद्वारा है, वहां पर इन्होंने शरण ले रखी है। याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे ये नाम पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, देखिए पृष्ठभूमि की अगर बात करें, पृष्ठभूमि आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि पृष्ठभूमि आखिर में है क्या। इस मिशन को शुरू करने की घोषणा, जो मिशन को शुरू करने का कारण क्यों पड़ा, क्यों इसे शुरू करा गया, वजह क्या है।
तो देखिए अभी क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर काबुल का कब्जा है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर भी कहा जा रहा है, पृष्ठभूमि क्या कहती है, बैकग्राउंड क्या कहता है कि अफगानिस्तान से अधिकांश अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान और उसके सहयोगी आतंकवादी समूह ने 1 मई 2021 को व्यापक आक्रमण शुरू करा। भैया बात अगर करें, देखिए अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ क्यों, जब 20 साल से अफगानिस्तान में शांति चल रही थी, कब्जा क्यों हुआ। कब्जा होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिका ने अपनी सेना वापस बुला ली है, ठीक है। 2001 से करीबन 2001 से वहां पर अमेरिकी सेना जो है वहां पर लगी हुई थी, तैनात थी, ठीक है। साथ में नाटो की सेना थी। तो क्या हो रहा था, तालिबानों की हिम्मत नहीं थी। अब जैसे ही इन्होंने अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन, उन्होंने जैसे अपनी सेना को वापस बुलाने की घोषणा करी, तालिबान एकदम सक्रिय हो गए और उन्होंने जो है अपने सहयोगी आतंकवादी समूह के साथ मिलकर 1 मई 2021 को व्यापक आक्रमण अफगानिस्तान पर कर दिया। उसके कारण क्या हुआ, इन्होंने काबुल की राजधानी तालिबान के हाथों में आ जाने के बाद तालिबान ने देश पर कब्जा कर लिया, जिसका परिणाम स्वरूप अफगान सरकार का पतन हो गया। समझ गए इसका पृष्ठभूमि। अब ध्यान से समझिएगा मेरे पॉइंट्स को। जैसे इन्होंने कब्जा करा, वहां की सरकार खत्म हो गई, वहां के जो अशरफ गानी थे यानी कि वहां के राष्ट्रपति थे, वो देश छोड़ के चले गए, ठीक है। पहले उनको भी कहीं शरण नहीं मिली थी, हालांकि वो इस समय अगर बात करें करंट में तो सऊदी अरब में है। और पहले तालिबान, पहले वो तजाकिस्तान से फिर ओमान से फिर वो सऊदी अरब चले गए, ठीक है। यानी कि बिना लड़े ही वो भाग गए, ठीक है। उनके भाषण कुछ और ही बोलते थे और उन्होंने जब आई बारी करने की तो कुछ और ही कर दिया। क्लियर। तो वही यहाँ पे पृष्ठभूमि बनती है कि जैसी अमेरिका सैनिक की वापसी हुई, तालिबान सक्रिय हुआ, उनके सहयोगी आतंकवादी सक्रिय हुए, उन्होंने 1 मई 2021 को व्यापक आक्रमण शुरू करा अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। जैसे अंदर घुसते हैं, बिल्कुल वहाँ यहाँ जो अफगानिस्तान की जो सेना है वो बिल्कुल अपना सरेंडर कर देती है, माफ कि हम नहीं लड़ेंगे इनके साथ, और वो लोग धीरे धीरे करके फिर पूरा कब्जा करने लगे आप, ठीक है। वहीं काबुल की राजधानी तालिबान और यहाँ की सरकार का पूरी तरीके से पतन देखने को मिला। आगे क्या कहता है टॉपिक, अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात। अब ये क्या है, अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात, ध्यान से समझिएगा। देखिए यह जो है एक गैर मान्यता प्राप्त इस्लामिक राज्य है, ठीक है। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात जो है ये क्या है, ये गैर मान्यता प्राप्त एक इस्लामिक राज्य है, जिससे पहली बार सितंबर 1996 में तालिबान द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। तालिबान की बात चल रही है, तालिबान द्वारा इसे स्थापित किया गया कब, 1996 में। तालिबान एक देवबंदी इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसने 1996 में काबुल के पतन के बाद अफगानिस्तान पर अपना शासन शुरू किया, ठीक है। ये जो है तालिबान जो है एक संगठन है, यानी कि एक आतंकवादी संगठन है, देवबंदी इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, याद रखिएगा। जब 1996 में काबुल के पतन के बाद इन्होंने क्या करा, अफगानिस्तान पर अपना शासन शुरू किया और 2001, ध्यान से सुनिएगा, 2001 तक सत्ता में ये रहे। उसके बाद क्या हुआ, 2001 में अमेरिका के नेतृत्व वाली सेना गठबंधन द्वारा गिरा दी गई, ठीक है। सेना ने जो है इनको वहां से हटा दिया अमेरिका की। अब तालिबान फिर से सत्ता में लौट आए हैं और 2021 में इस्लामिक अमीरात को फिर से स्थापित जो है इन्होंने किया है। क्यों किया, कारण क्या है, सारी लड़ाई का कारण अगर बात करें तो क्या निकल कर आता है कि अमेरिका ने जो सेना वापसी की घोषणा कर दी ना, वो सबसे गलत हुआ, ठीक है। नहीं तो अफगानिस्तान एक उभरता हुआ देश था, 20 साल से अपने अच्छे से सत्ता चला रहा था, बहुत ही धीरे धीरे करके जो डेवलप हो रहा था, लेकिन अब फिर वही हाल यहाँ पे बेकार होते जा रहे हैं। लोगों की हालत वही होती जा रही है जो 1996 के समय थी, जो तो 1900 के समय हालत थी, वही हालत होती जा रही है। क्योंकि ये जो तालिबान है ये बिल्कुल ही क्या मध्यकालीन वाली सोच रखते हैं और वही औरतों को अंदर रखना, अपने जो है जो मर्जी चाहे वो अपनाना, कोड़े वोड़े मारना, वही सारी ये चीज़ें जानते हैं, ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान एक जो है पूरे विश्व के साथ चल रहा था, धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा था, लेकिन अब इनके पतन के बाद दोबारा से अफगानिस्तान जो है धीरे धीरे गिरता दिख रहा है। क्लियर। तो यही था ये टॉपिक, आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे आपको ऐसे ही जो है 2 बजे एक टॉपिक मिलता है जो कि करंट से होता है, और जो अब अगला टॉपिक आपको मिलेगा करंट से वो 8 बजे मिलेगा, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।